लीगल लड़ाई लड़ोगे, लीगल रीत से जवाब देंगे। सियासत की लड़ाई लड़ोगे, सियासत से जवाब देंगे। और अगर भाईगिरी पे आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसको फिर हिम्मत दे, ताकत दे, वो लड़ लेगा। सुन लो, डरने घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। डरते नहीं किसी के बाप से भी, हम लोग लड़ते हैं, हक बयान नहीं करते। संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है चुनाव लड़ने का, जितना अधिकार राहुल गांधी को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार वारिस पठान को दिया है चुनाव लड़ने का, और कौशिकाबेन परमार को दिया है चुनाव लड़ने का। अधिकार है हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में उनको अधिकार दिया है। हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि यह दानी लिमड़ा की जनता 5 तारीख को अपने घरों से उतर के आएगी और बिल्कुल पतंग का निशान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मोहर है, उसके बटन को दबाएगी और पूरे गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग को लहराएगी। और यहां से जीतकर हमारे एमएलए जाएंगे ऐवान असेंबली के अंदर। और जो इतने साल से ये गूंगे बहरे बन के जो बैठे थे ना, जिनको आपने जिताकर भेजा, जो खामोशी इख्तियार करके बैठे थे, इनको सिखाएंगे कि जब एमआईएम का एमएलए जीत के जाता है तो किस बेबाकी के साथ, किस हिम्मत के साथ, किस हौसले के साथ गरीबों, दलितों और मुसलमानों की आवाज बनता है और इंसाफ की दुआई करता है वहां पर जाकर। यह करके आएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब से गुजारिश करेंगे वो आए अपने अंदाज में अपनी बात रखें। पठान साहब। स्टेज पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर एमएलए हैदराबाद से आए हुए मेरे भाई नामपल्ली से जाफर महराज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दानी लिमड़ा से कैंडिडेट आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी मोहतरमा कौशिका परमार जी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी मां बहनें, आज का ये जलसा, ये प्रोग्राम एक इलेक्शन का प्रोग्राम है। गुजरात में चुनाव है विधानसभा के, और जिस तरह दूसरी सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से टिकट देके खड़ा किया है गुजरात में, इसी तरह से मजलिस ने पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा में हिस्सा लिया और काफी जगहों पे हमारे उम्मीदवारों को टिकट देकर ठहराया है। हम नए तो नहीं है, मगर 1.5 साल हो गया हमको गुजरात में आए। कॉरपोरेशन का चुनाव आया था, पहली मर्तबा हम कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिए। असद ओवैसी साहब की क़यादत में यहां पर हमने साबिर काबुलीवाला साहब को प्रेसिडेंट बनाया। काबुलीवाला साहब की मेहनत, आपकी दुआ, आपकी मोहब्बत और आपके वोट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहली मर्तबा हमको ऐसे कामयाबी मिली और 26 कॉरपोरेटर हमारे जीत के कॉरपोरेशन में गए। 40 दिन की वक्त नहीं था हमारे पास। हमने लिमिटेड जगहों पे चुनाव लड़ा, लिमिटेड लोगों को टिकट दिया, मगर अब देखिए गुजरात की मोहब्बत, 26 कॉरपोरेटर हमारे जीते। और दूसरी बात, उसमें यही नहीं, तकरीबन हमारे 5 नॉन मुस्लिम भाई बहन भी जीत कर आए और आज कॉरपोरेटर बन के बैठे हुए गुजरात की कॉरपोरेशन में। तो ये है हमारा सेकुलरिज्म, ये हम सेकुलरिज्म मानते हैं जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया। अब चुनाव आया है तो आपके बीच में भी काफी सियासत पार्टियों के लोग आएंगे। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं। आजादी से लेकर आपने तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपने वोट से नवाजा। आपने 30 साल कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद 27 साल तक भाजपा सरकार सत्ता में थी। हम नहीं थे, हम चुनाव नहीं लड़े। आपके पास उस वक्त कोई विकल्प नहीं था, आपके पास एक मजबूरी थी
आप क्या करते? आपने जाके वोट दे दिया कांग्रेस को, आपने जाके वोट दे दिया कभी बीजेपी को, कभी फला मुख्तलिफ सियासत पार्टी को आपने वोट दिया, आपका वोट लेकर इख्तिदार की कुर्सी पर तो बैठ गया आके वो। लेकिन आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी इन लोगों को दलितों और मुसलमानों ने वोट मिलकर दिया, मगर फिर भी आज भारत देश का हमारा दलित भाई और मुसलमान भाई पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में भी बैकवर्ड है। और ये वारिस पठान नहीं बोलता अपने मन से, आप कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है, मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आपके सामने है। तमाम रिपोर्ट में एक चीज यह दर्शाती है कि भारत देश का दलित भाई और मुसलमान पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। क्यों है? इसकी वजह क्या है? आपने तो वोट दिया, आपने भरोसे से वोट दिया, आपको बोला गया था कि अगर हम चुनाव में जीत जाएंगे आपके वोट से तो हम फलाह कर देंगे, स्कूलें बना देंगे, तालीम देंगे, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे, मगर काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो आज हमारा दलित भाई और मुसलमान भाई भी एजुकेशन में आगे होता, बिजनेस में आगे होता, हर चीज में आगे होता, मगर नहीं आगे आने दिया इन लोगों ने। और ना ही कभी इनकी इंटेंशन है, ना कभी इनका इरादा है कि आपको आगे आने दिया जाए। हम लड़ते हैं हमेशा, जहां कहीं पर भी हमारे दलित भाई बहनों पर जुल्म हुआ, हमारे मुसलमान भाई बहनों पर जुल्म हुआ, उनके हक के लिए आवाज उठी। और आवाज किसी सेक्युलर पार्टी ने नहीं उठाया साहब। इनको अगर आप नाम लेंगे ना अपना मुसलमान दलित का तो बोलेंगे नहीं 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 आप दूर रहो। इनको इनके वोट की फिक्र है कि हमारा अगर नाम ले लिया, हमारा अगर साथ दे दिया तो इनका जो मेजोरिटेरियन वोट है वो खसक जाएगा इनके पास से। इस वजह से इतने साल तक हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आज अहमदाबाद में, दानी लिमड़ा में एक मौका आया है। यह मौका है इलेक्शन का, यह मौका है चुनाव का। यहां से आप अपना प्रतिनिधि को जिताकर विधानसभा में भेज सकते हैं। देखिए, देखा यह गया हिस्ट्री में कि जिस कम्युनिटी की या जिन लोगों की आवाज होती है ना विधानसभा में, उनका काम भी होता है। और जहां पर कोई आवाज करने वाला नहीं होता, किसी के हक इंसाफ की बात करने वाला नहीं होता, वो लोग पीछे रह जाते हैं। और यही होता है हमारे पास। हमेशा से यही देखा गया 75 साल में कि हमारा वोट का इस्तेमाल करके काम नहीं हुआ। आज एक तरफ भाजपा सरकार है, दूसरी तरफ ये सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े कांग्रेस आम आदमी पार्टी है। और यहां कौन जल्दी विकास करेगा इसकी रेस नहीं है कि मैं अच्छी स्कूलें बना लूंगा या मैं रस्तों का काम कर लूंगा या मैं आगे बढ़ा दूंगा अहमदाबाद को या गुजरात को। इसकी होड़ नहीं लगी है, इसका कंपटीशन नहीं लगा है। कंपटीशन लगा है कौन बड़ा हिंदुत्व का रेस लगा हुआ है पूरे देश के अंदर। मोदी जी गए, 15 लाख दीपक जला दिए। जलाइए, हमको दिवाली से कोई आपत्ति नहीं, हम तो मिलकर त्यौहार बनाते हैं सबका। हम तो सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान हमको इजाजत देता है कि हर शख्स को इजाजत है अपने हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो करे। मगर पूछना चाहूंगा मोदी जी, आप तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो, आप क्यों सिर्फ एक तबके के, एक समुदाय के लोगों का यह करना चाहते हैं? दूसरी तरफ अभी नया आया है आपके पास, मेरे सदर ने उनको नाम दिया है छोटा रिचार्ज। समझ गए होंगे आप, आम आदमी पार्टी वाला। ये उनसे भी 2 कदम आगे चले गए, ये उनकी रेस के अंदर लग गए। अगर आज उनको सवाल करो आप दलित भाई पे या मुसलमानों पे होते हुए अत्याचार पे, तो बोल देते हैं और उसके ऊपर बात नहीं करना, मगर वोट लेना है ये लोगों को।
आपने खुद ने देखा होगा, सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी चैनल से सब है, दिखता है कि किस तरह से जब आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता गुजरात में प्रचार करने आए, आप ही की तरह एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उनके ट्रक पर चढ़कर उनके सवाल किया कि साहब बिल्किस बानो के जो 11 बलात्कारी हैं उनको गुजरात सरकार ने छोड़ दिया, आपको उस पर क्या बोलना है? उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? भूल जाइए एक बार कि बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला है। मेरी देश की महिला तो है ना, मेरे देश की नारी तो है बिल्किस बानो, है ना? भूल जाइए जाट बिरादरी को। 15 अगस्त 2022 के दिन ही लाल किला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं नारी सम्मान की। नारी का सम्मान होना ही चाहिए, वो हमारी मां, बहन, बेटी, बहू है, हर इंसान को सम्मान करना चाहिए। मगर उसी दिन जहां पर भाजपा की सरकार है गुजरात में, वहां पर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो उनके कातिल लोग छूट के बाहर आते हैं उनको हार फूल पिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, और जो उनकी तारीफ करता है उसको टिकट देकर चुनाव के अंदर लड़ने की इजाजत भी दी जाती है। यह चल रहा है देश में माहौल। तो क्या नारी सम्मान करेंगे ये लोग? नहीं कर सकते, ये इनमें ताकत भी नहीं है। और मैं सुन रहा था कि कुछ लोगों को काफी पेट में दर्द हो गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां आई है, जलसा कर रही है। तो सुन लो, सुन लो, लीगल लड़ाई लड़ोगे, लीगल रीत से जवाब देंगे। सियासत की लड़ाई लड़ोगे, सियासत से जवाब देंगे। और अगर भाईगिरी पे आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसको फिर हिम्मत दे, ताकत दे, वो लड़ लेगा। सुनो, डरने घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। डरते नहीं किसी के बाप से भी, हम लोग लड़ते हैं, हक बयान नहीं करते। संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है चुनाव लड़ने का, जितना अधिकार राहुल गांधी को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार वारिस पठान को दिया है चुनाव लड़ने का, और कौशिकाबेन परमार को दिया है चुनाव लड़ने का। अधिकार है हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में उनको अधिकार दिया है। हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि यह दानी लिमड़ा की जनता 5 तारीख को अपने घरों से उतर के आएगी और बिल्कुल पतंग का निशान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मोहर है उसके बटन को दबाएगी और पूरे गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग को लहराएगी। और यहां से जीतकर हमारे एमएलए जाएंगे ऐवान असेंबली के अंदर, और जो इतने साल से ये गूंगे बहरे बन के जो बैठे थे ना, जिनको आपने जिताकर भेजा, जो खामोशी इख्तियार करके बैठे थे, इनको सिखाएंगे कि जब एमआईएम का एमएलए जीत के जाता है तो किस बेबाकी के साथ, किस हिम्मत के साथ, किस हौसले के साथ गरीबों, दलितों और मुसलमानों की आवाज बनता है और इंसाफ की दुआई करता है वहां पर जाकर। यह करके आएंगे। 10 गीदड़ों को जिताने से बेहतर है एक शेर को जिताओ। एक ये 10 जाके कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक अगर चला गया आपके बीच से, एक अगर चले गए ना यहां से, हमारी बहन कौशिका परमार, देख लेना आप लोग, दानी लिमड़ा इंशाल्लाह बदलेगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। दानी लिमड़ा में भी अच्छे रास्ते बनेंगे, दानी लिमड़ा का भी पानी अच्छा आएगा, पानी की किल्लत दूर होगी, यहां पर भी बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, लेकिन आपको मदद करना पड़ेगा। आज हक और इंसाफ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इतनी दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? हमको लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। ओवैसी साहब को ना देश का प्रधानमंत्री बनना है, ना चीफ मिनिस्टर बनना है, ना कोई बड़ा नेता बनना है, क्योंकि देश की जनता ने उनको इतनी मोहब्बत दी है जो आज देश के प्रधानमंत्री की भी नहीं है मोहब्बत, इतनी मोहब्बत से नवाजा है। मगर क्यों आपके बीच में आए इतनी दूर से? क्यों दानी लिमड़ा से हमने हमारी बहन को टिकट दिया लड़ने के लिए? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि दानी लिमड़ा के अंदर भी एक आवाज उठे, आपकी अपनी बहन एक नेता बने, एक लीडर बने, जो आपके मसलों से, आपके दुख दर्द से वाकिफ है, और जिसके सीने में यह लगता है कि यार मैं जीतूं, मैं जाऊं ऐवान असेंबली में, मैं जाऊं विधानसभा में, और मेरी दानी लिमड़ा की आवाम के लिए,
आवाज उठाऊं, उनके लिए हक और इंसाफ की बात करूं, उनको न्याय मिले ऐसा काम करूं मैं। ये अरमान है हमारा। मगर आपकी साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप डर के घबरा गए तो कुछ नहीं होगा। अरे डरने का क्या है, एक दिन तो सबको जाना है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। डरने घबराने का नहीं, वोट डालो। और जो आए ना सियासतदान आपके बीच में आएंगे ना, अभी कटोरा ले लेके भीख खा रहे, भाई हमने ये किया, पूछो क्या किया, क्यों किया, कहां थे इतने सालों से, ब्रेके बैठ जाओ कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने बताओ, क्यों आज हमारा दलित भाई पिछड़ा हुआ है, क्यों आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है, क्यों दानी लिमड़ा के अंदर कोई विकास का काम नहीं हुआ। सवाल करो उनको। जब सवाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि भागेंगे यहां से वो दुम दबा के। ये भी याद रखना, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है इसका। नहीं किया काम इन लोगों ने, अपनी तिजोरियों को भरा है। चुनाव के वक्त भीख मांगी, जीत के तिजोरी भर दी, और उसके बाद एक ही इनका डायलॉग चलता है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए गुजरात की जनता। यह है इनका मेन मुद्दा। क्योंकि आज उसको पता है अगर हक इंसाफ की कोई बात आती है तो वो तो खामोशी के साथ बैठ जाते हैं ना, उनके मुंह में जुबान नहीं है जवाब देने के लिए। हम लड़ते हैं ना, चाहे CAA NRC पे हो जाए, चाहे हमारे किसी दलित भाई की मॉब लिंचिंग हो जाए, चाहे हमारा ट्रिपल तलाक का मसला आ जाए, चाहे मदरसों का मसला आ जाए, चाहे गरीबों के ऊपर अत्याचार का मसला आ जाए, अगर हर मसले के ऊपर कोई बेबाकी के साथ अपनी आवाज रखता है तो कोई और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका हमारा नेता, आपका हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। यह है हमारा, इसीलिए इनको डर है। आज तक हम झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना बना के वोट लेते गए, काम नहीं किया, मगर आज मजलिस आ गई। आज गुजरात की आवाम जाग गई है, जागरूक हो चुकी है कि अब हम अपना वोट नहीं बेकार करेंगे। आपका एक एक कीमती वोट आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, याद रखो इस बात को। इतने साल आप देते गए, सबको आपने दे दिया। 30 साल कांग्रेस को दे दिया, 27 साल बीजेपी को दे दिया। एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर देखो, 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह पूरा गुजरात के अंदर अगर बदलाव नहीं आया तो वारिस पठान आपके बीच में नहीं आएगा। उसके बाद में याद रखना इस बात को, हक से बोल रहा हूं, क्योंकि हमको पता है हम क्या काम कर सकते हैं। काम करने में मानते हैं हम लोग, काम करने में विश्वास रखते हैं। इनसे उम्मीद मत रखो। अरे ये तो आज की तारीख में इस तरह से देश का विभाजन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है। दिवाली हमारा, ईद तुम्हारा, अरे कहां से लेकर आ गए। मेरे देश का तो कोई मजहब, कोई रिलीजन ही नहीं है। हम तो सब त्योहार मिलजुल के मनाते, हम तो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देते। सबके दिलों के अंदर बस नफरत पैदा कर दी है इन लोगों ने, इतनी नफरत। गुजरात की घटना बताऊं मैं, अरे कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम लगा दिया आपने कि ये गरबा देखने चले गए, वहां पे पत्थर फेंक दिया। उनका क्या क्या खेड़ा के अंदर, बीच बस्ती में लेकर आती है पुलिस, बीच बस्ती में लाकर उसको खंबे से बांधता है और पत्थर के साथ मारा जाता है उसको। क्या ये कानून इंसाफ है? क्या ये संविधान में लिखा है? ये संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको जो दिया है, ये इसकी क्या रोज धज्जियां नहीं उड़ा रही है ये लोग? संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है तो मजलिस को जिताना है। याद रखो, यहां से ये जीत कर जब जाएगी आपकी बहन, आपकी आवाज बनेगी। बिना MLA हुए कितना काम किया उन्होंने, मुझे पता चला। अभी कोविड काल में भी इन्होंने काम किया। आपके हर मसले मसाइल में आपके साथ खड़ी रही है लेडी। हर जगह जहां इसको लोगों ने पुकारा कि कौशिका बेन या हमारा ये काम है, खुद जाकर पर्सनली इन्होंने काम को अटेंड किया। अगर बिना औहदे के एक लेडी इतना काम कर सकती है तो सोच लो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस दिन अगर हमारी बहन जीत कर विधानसभा में चले गई तो क्या काम नहीं कर सकती है आपका। पूरा काम हो सकता है आपका, मगर आप लोगों के हाथ में। आपको एक होना पड़ेगा। जो बिखर गए तो बिखर जाओगे। एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक ध्यान से काम करना पड़ेगा कि इतने साल सबको आजमा लिया, एक मर्तबा तो MIM को भी आजमा ले ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, मतलब कोई उल्टा मत समझना उस पर, नहीं तो फिर कल मेरे बारे में लिख डालेंगे फालतू फालतू चीज। इंडिया सेमीफाइनल में खाली हारा। अभी हार जीत तो लगा रहता है, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, क्रिकेट गेम है।
सेमीफाइनल हारा तो उसमें लोगों ने क्या, ये बदलाव कर दो, ये बदलाव कर दो, ये बदलाव कर दो, रोज चालू है, मैं भी पढ़ रहा हूं, ट्विटर पे भी आ रहा है सब तरफ। तो जब भाजपा सरकार ने 27 साल में देश को बर्बाद किया है, गुजरात को बर्बाद किया, तो क्या बदलाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो बदलाव लाएगा कौन? कांग्रेस में तो ताकत नहीं है इनको हराने की। कांग्रेस नहीं हरा सकी, इसलिए तो ये सत्ता में बैठे 27 साल से। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ताकत है इनको हराने की, और हरा के दिखाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। यहां से अगर भाजपा को दानी लिमड़ा से कोई हरा सकता है, बुरी तरह हरा सकता है, तो कोई और नहीं, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन दानी लिमड़ा की अपनी बेटी कौशिका बेन परमार हरा सकती है। याद रखो मेरी इस बात को, हरा सकते हैं। हमने ताकत और हमने दिखाया है, हमने करके दिखाया है। 2019 में सब बोलते थे क्या कर लेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 3 सीट पे सिर्फ हम लड़े पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 3 जगहों पर लड़े। हैदराबाद से ओवैसी साहब लड़े, अख्तर इमान साहब बिहार से लड़े, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से लड़े। 3 में से 2 जगह पे हमको जीत हासिल हुई। एक जगह पे 4 लाख हमने वोट ले लिए, सेकंड पोजीशन के ऊपर हम आए। मगर जहां जीते हैं ना औरंगाबाद में, वहां भी हमने 25 साल से जो शिवसेना का और भाजपा का एमपी था, उसको हरा के उसके घर के अंदर भेजे दिया हमने। ये ताकत हमने, कांग्रेस नहीं हरा सकती थी, कांग्रेस नहीं हरा सकती थी, कांग्रेस में ताकत नहीं थी उसको हराने की। उनको हराने की ताकत थी तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी पार्टी। वक्त कम है, फिर आएंगे आपके बीच में, फिर आपके सामने बात रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे, एक मर्तबा हमको चांस देंगे। एक फरमाइश है कि वारिस भाई તમે ગુજરાતીમાં બોલો, તમે પણ તો ગુજરાતના છો, તો એટલે હવે ગુજરાતીમાં બોલીશું 3 મિનિટ। એટલે હું દરખાસ્ત કરી રહ્યો છું તમારાથી, મને એવું લાગે દાની લીમડાની જે આ આવામ છે, એ પબ્લિક છે, એ 5 તારીખે ઉતરશે ધરતી। આ આપણો જો કિંમતી વોટ છે, જે આપણી તાકાત છે, જે આપણને સંવિધાને આપ્યું છે, એ તાકાતે આપ ઇસ્તેમાલ કરીશું। અને MIM નો जो નિશાન છે પતંગ, કાઇટ, જે આપણે ઉત્તરાયણમાં ઉડાવે છે ને પતંગ, એ પતંગના બટન ઉપર આપ દબાવશો, મોહર લગાવશો, અને મજલિસ ઇત્तेहादुल મુસ્લિમીનની જે આપણી દાની લીમડાની બહેન છે કૌશિકા પરમારજી, એને જીતાવીને વિધાનસભામાં મોકલાવીશ। જીતાવશો, वोट आपशो ने, असद साहब की ताकत में વધારશો ने। बस बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आएंगे आपके बीच में, अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, शुक्रिया, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान साहब। हमारे बीच जो मेहमान अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, मैं दानी लिमड़ा विधानसभा समिति की ओर से उनका खैर मकदम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। दानी लिमड़ा